जय जिनेन्द्र, हरिओम। आज संडे है। वैसे अक्सर हमारे क्लास संडे को बंद रहते हैं, रविवार यानी सूर्य का दिन। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हर दिन संडे ही है, तो क्यों न आज संडे को कुछ विशिष्ट किया जाए। जिस महामारी की वजह से हम लॉकडाउन में है, वो कोरोना वायरस, कहाँ पे सीधी असर होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो आज हम हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए योगा की क्रियाएं करेंगे। अक्सर हम करते हैं, आज भी वही करेंगे, लेकिन कुछ ज्यादा उसे महत्व देकर। तो चलो हम योगा शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा। सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ अपनी सांस को देखने का प्रयत्न। सांस अपने आप चल रही है, सिर्फ उसे दृष्टा भाव से देखें। प्रतिपल शरीर में प्रतिपल होने वाली एक क्रिया, सांसों की क्रिया। सांस की गति को देखने का प्रयत्न, सांस की डेप्थ को देखने का प्रयत्न, उसकी फ्रीक्वेंसी को देखने का प्रयत्न। प्राण प्रेक्षा। प्रतिपल सांस के माध्यम से होने वाली ऊर्जा केंद्र की स्पंदितता, उसे अनुभव करें। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति करेंगे। रीढ़ की हड्डी पुनः सीधी, संपूर्ण रेचा, पूरक, 40 स्ट्रोक। सहज कुंभक, आंखें बंद। अपने आप को बिल्कुल शांत पाएंगे। प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ, एक साथ एक सुर में। ओंकारं बिंदु संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे। संपूर्ण शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। मस्तिष्क जमीन को टच करने का प्रयत्न। धीरे से मूल स्थिति में आएंगे। दोनों हथेलियों का घर्षण, कुछ पल के लिए चेहरे पे घुमाएंगे। पैर फैला दीजिए, पैर को फैला देंगे। कंप्लीट अवेयरनेस, दोनों पैर जुड़े हुए, एड़ी जुड़ी हुई, अंगूठे जुड़े हुए। अब गोलाकार घुमाएंगे। पूरा ध्यान पैर के पंजों पे। सांस की गति बिल्कुल नॉर्मल। शुरू। 1 2 3 4 5 6
7 8 उल्टा राउंड शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों पैर में फासला, हाथ को टेक देंगे, दोनों पैर को हिलाइए, खूब हिलाइए, जितनी ज्यादा स्पीड से हो सके पैरों की मूवमेंट कीजिए। आंखें बंद रखिए, पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक मूवमेंट को महसूस कीजिए। वैसे भी पूरा दिन घर पे हम बैठे हैं, मूवमेंट कम हो पाती है, पैर के स्नायु बिल्कुल सुस्त हो जाएंगे, इसलिए मूवमेंट कीजिए, स्नायुओं की आंतरिक मूवमेंट को महसूस कीजिए। विश्रांति। बैठक स्थिति में साइकिलिंग करेंगे। शुरू करेंगे, राइट लेग को उठाएंगे, शुरू 1 2 3 4 5 6 उल्टे राउंड शुरू 1 2 3 4 5 6। दूसरे पैर को उठाएंगे, प्रतिपल अपनी सांस की गति बनाए रखें। चेक कीजिए, अगर सांस बढ़ जाती है, सांस फूल जाती है, कम कीजिए, खुद को जांचिए, प्रतिपल जांचिए। शुरू 1 2 3 4 5 6 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6। कुछ पल के लिए विश्रांति। दोनों पैर को साथ में उठाएंगे, जोड़ देंगे, शुरू 1 2 3 4 5 6 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6। विश्रांति। बैठ जाएंगे, पैर फैला देंगे, आंखें बंद। सांस की गति को देखिए, चेक कीजिए। छोटी सी क्रिया करेंगे, फिर भी शरीर में काफी स्फूर्ति आती है, उसे महसूस कीजिए। आगे बढ़ेंगे, हाथ की क्रिया करेंगे, शोल्डर रोटेशन। आप चाहे तो वज्रासन में बैठ सकते हैं या सुखासन में, बीच में आसन छोड़ सकते हैं, जैसे आपके शरीर की सुविधा। एज पर योर कैपेसिटी, यथाशक्ति निरंतर शब्द को प्रतिपल याद रखना है। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि आप उतना ही करेंगे जितना आपसे हो सके। डोंट क्रॉस योर लिमिट। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन शुरू 1, सांस के साथ जोड़िए, 2 3 4 5 6 7 8। 2 पल के लिए विश्रांति। सांस को महसूस कीजिए, गति बढ़ी, कम हुई, क्या हुई, चेक कीजिए। उल्टे राउंड शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद, बिल्कुल विश्रांति। आगे बढ़ेंगे, अर्धवर्तुल क्रिया। हाथ को समांतर कर देंगे, अर्धवर्तुल, छोटा सा सर्कल शुरू 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चालू रखिए, 15 16। विश्रांति। आंखें बंद। सांसों की समानता, कंप्लीट अवेयरनेस। आगे बढ़ेंगे, दोनों हाथ को फैला देंगे इस तरह, ट्विस्ट करेंगे कंप्लीटली। एक पूरे ट्विस्ट कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन विश्रांति। पूरा शरीर अखंड है। हम हाथ की क्रिया करते फिर भी आप उसकी असर को पूरे शरीर में महसूस कर सकते हैं। फील कीजिए, अवेयरनेस बनी रहेगी। अगर हमने फील करना बंद कर दिया, मैकेनिकल हो जाएगा, यांत्रिकवत हो जाएगा, जो कई सालों से करते आ रहे हैं। जैसे कोलू का बेल चलता खूब है, पहुंचता कहीं नहीं। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो हमारी भी यही हालत होगी। आगे बढ़ेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, गोलाकार घुमाइए। शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। अगेन विश्रांति। हाथों का स्वास्थ्य मन के स्वास्थ्य के लिए खूब एडवाइजेबल है। हाथ ठीक रहेंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बना रहेगा। हाथ बिल्कुल आपके ढीले हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस हम घुमा लेंगे। आखिरी क्रिया, ताली बजाना। स्टार्ट। अगेन विश्रांति। हाथ को लटका देंगे। रक्त के बहाव को महसूस कीजिए। पंजे में रक्त के बहाव को महसूस कीजिए। पंजे को बंद करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोले के बंद करेंगे। विश्रांति। ये हमारी सूक्ष्म क्रियाएं थी। हमने शरीर के पूरे ऊर्जा तंत्र को सक्रिय कर दिया। अब बहने वाली ऊर्जा ठीक से बह पाएगी। एक शरीर में सक्रियपन आना चाहिए। सांस को देखिए, चेक कीजिए। योगा को क्वांटिटी से कुछ लेना देना नहीं। इट मैटर्स ओनली फॉर क्वालिटी। जितना हो सके उतना करेंगे, लेकिन परफेक्ट करेंगे, अवेयरनेस के साथ करेंगे, विधिवत करेंगे। जितना हो सके उतना ही करेंगे। एक बार ब्रह्म मुद्रा कर लेंगे, नेक रोटेशन क्रिया कर लेंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। शुरू। 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, कोशिश कीजिए। फिर भी
चेक कीजिए, अगर चक्कर वगैरह आते तो छोड़ दीजिए। शुरू 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 विश्रांति। छत की ओर देखने का प्रयत्न, गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, महसूस कीजिए, मुंह खोलिए, बंद करेंगे, पुनः खोलेंगे, बंद करेंगे, विश्रांति। ईच एंड एवरी क्रिया, प्रत्येक क्रिया ऊर्जा से होती है, ऊर्जा की खपत होती है। पुनः ऊर्जा लाने के लिए आप अपनी क्रिया को सांस के साथ जोड़े। एक क्रिया खत्म हुई, अगेन सांस को नॉर्मल होने दे, फिर दूसरी क्रिया शुरू करिए। दीर्घ श्वसन के प्रकार करेंगे। पहला प्रकार, दोनों हाथ को फैला देंगे, पूरक करना है, जितने हाथ जितनी बाहें फैला सके उतनी फैलानी है, और फिर उसी गति से रेचक करना है। 4 बार करेंगे। एक बार देख लीजिए, पूरक, 2 सेकंड रुकना है, रेचक। जाते वक्त सांस की गति और हाथ वापस लाते वक्त सांस की गति एक ही हो। जिस गति से पूरक करते हो उसी गति से रेचक करना है। पूरक, चार बार हो गया। अब और 4 बार करेंगे, थोड़ा ज्यादा भरने की कोशिश करेंगे। जितनी ज्यादा मात्रा में सांस भर पाएंगे उतनी ज्यादा सत्ता लेवल पे प्राण शक्ति मिलेगी। दूसरा प्रकार, अब 3 सेकंड में पूरक करेंगे, यानी हाथ को फैलाएंगे, और 9 सेकंड में रेचक करेंगे। ये दीर्घ श्वसन का दूसरा प्रकार है। एक बार देख लेंगे, पूरक, इस तरह। चलो 4 बार करेंगे पहले, फिर 4 बार दोबारा। पूरक, सांसों पे ध्यान, सांस को नॉर्मल होने दे। दोबारा ये 4 प्रकार करेंगे, 4 बार यही प्रकार, दूसरा प्रकार 4 बार। पूरक, आंखें बंद, सांस को नॉर्मल होने दे। तीसरा प्रकार, त्रुटक त्रुटक, बीच में रुक के रेचक करेंगे। एक साथ पूरक कर लेंगे, नॉर्मल गति से पूरक करेंगे, कुछ काउंट की जरूरत नहीं। दोनों हाथ को साइड में ले आएंगे, पूरक, रेचक। इस तरह 4 बार बीच में ब्रेक लगाने हैं। चलो शुरू करेंगे, पूरक, पूरक, पूरक,
आंखें बंद। सांस को नॉर्मल होने दे, बिल्कुल नॉर्मल सांस। अब एक जलद क्रिया करेंगे, पावर बूस्टर। ये पावर बूस्टर की क्रिया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चहीती क्रिया है। उन्होंने कई बार इस क्रिया का उल्लेख किया है। अक्सर क्या होता है, हमारे शरीर में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती। जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ गई, हम सुस्त हो गए, हम थकना शुरू हो गए, हमारी वृत्तियां बदली जाती है, गुस्सा बहुत आने लगता है, आलस्य बहुत होता है, कंप्लीट नेगेटिविटी। अगर इस कार्बन को शरीर से बाहर निकाला जाए तो अपने आप रक्त की शुद्धि हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, पॉजिटिविटी और शांत अवस्था आने में बहुत सारी हेल्प होगी। तो हम इस पावर बूस्टर क्रिया को करेंगे। यथाशक्ति करना है क्योंकि हाथों की मूवमेंट होती है। हमारा सारा ध्यान कहां पे रहेगा, सिर्फ सांस को बाहर फेंकने में। जितना हो सके उतना ही करना है, खुद की कैपेसिटी को एक्सीड नहीं करना है। शुरू करेंगे। पूरक, रेचक, आंखें बंद, बिल्कुल शांत अवस्था। पावर को महसूस कीजिए, ऊर्जा को महसूस कीजिए, बदले हुए शरीर के परिणाम को महसूस कीजिए। एक बात याद रखिए, अगर हम संकल्प करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता पे भरोसा रखिए। एक लंबी सी सांस मुंह से निकाल देंगे। आंखें बंद, बिल्कुल नॉर्मल सांस। जैसे मैंने आगे बताया कि आज संडे है, हम सांस की क्रिया विशेष रूप से करेंगे। अब प्रच्छन्न क्रिया करेंगे। कचरा निकालना आवश्यक है। योग में रेचक का बहुत महत्वपूर्ण है। हम अभी मुंह के माध्यम से कचरे को प्रच्छन्न यानी ज्यादा तेज गति से, ज्यादा दम लगा के, जोर लगा के निकालने वाली क्रिया। ये एक्सेप्शन क्रिया है जिसमें हम लंबा सा रेचक मुंह से करेंगे। पहली क्रिया देख लीजिए, नाक से सांस लेनी है, पूरक करना है, मुंह से लंबा सा रेचक करना है। एक बार देख लेंगे, फिर 4 बार करेंगे। पूरक, जब तक आपका पेट खींचा नहीं जाता, बिल्कुल खाली होना है। सांस का हर कतरा शरीर से बाहर निकलना चाहिए। इस तरह लंबी सी फूंक लगाएंगे। चलो, पूरक, 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 विश्रांति, आंखें बंद। सांस को देखें, बिल्कुल आंखें बंद। आंतरिक यात्रा करेंगे। जितना ज्यादा लंबा रेचक करेंगे उतना कचरा बाहर निकलेगा, उतना कार्बन कम होगा, इतनी स्वच्छता बढ़ेगी। दूसरा प्रकार इसी तरह करना है। नाक से लंबा सा पूरक करके 3 बार रेचक करना है। आखिरी तीसरी बार में पूरा खाली होना है। एक बार देख लेंगे। पूरक, तीसरी बार में खाली हो जाएंगे, कंप्लीट खाली हो जाएंगे तीसरी बार में। पूरक,
दूसरा, तीसरा, अगेन विश्रांति, आंखें बंद। तीसरा प्रकार करेंगे। अब 3 बार में पूरक करना है, 1 बार रेचक करना है। 3 बार पार्ट पूरक करेंगे, एक साथ सारी सांस बाहर निकाल लेंगे, लेकिन मुंह से। ये प्रच्छन्न क्रिया है। एक बार देख लीजिए, इस तरह। चलो 4 बार करेंगे। आखिरी बार। आंखें बंद। चतुर्थ प्रकार। अब इसी प्रश्न क्या, अब क्या करना है, नाक से पूरक करना है और मुंह से रेचक करते करते आगे झुकना है। रेचक करते जाएंगे, आगे झुकते जाएंगे, जब तक सांस खाली हो जाएगी हम जमीन पे, हमारा फॉरहेड, कपाल जमीन को स्पर्श करेगा। अगर स्पर्श नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कोशिश कीजिए, लेकिन खाली होना है। नाक से पूरक करेंगे। पूरक, 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 विश्रांति। आंखें बंद रखिए। दीर्घ श्वसन और प्रच्छन्न क्रियाएं, दोनों क्रियाओं से शरीर में काफी बदलाव हुए हैं, महसूस करेंगे। आंतरिक सक्रियता बढ़ गई है, हम प्राण शक्ति को महसूस कर सकते हैं। फील कीजिए, अनुभव कीजिए, स्थिर हो जाइए। सावधान, दोनों हाथों के घर्षण करके चेहरे पे घुमाएंगे धीरे से। जब भी आंखें बंद करते हैं, हमें पता नहीं, लेकिन हम जाने अनजाने में हम सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। कुछ लोग का होता है, कुछ लोग का नहीं होता है। अगर बाय चांस हम सबकॉन्शियस में चले गए, हमारा मन शांत हो गया, तो क्या होगा, सबकॉन्शियस रिसेप्टिव है। जैसे दीवार गीली होती है, कुछ भी हम लोग उस पर फेंकेंगे चिपक जाएगा। सबकॉन्शियस बहुत रिसेप्टिव होता है, कुछ भी बात आई, संस्कार आया, विचार आया, चिपक जाएगा। इसके लिए जब भी बाहर आना है, हथेलियों का घर्षण कीजिए, चेहरे पे घुमाएंगे, हम तुरंत सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाएंगे। ये सबके लिए नहीं है, फिर भी ये सावधानी बरतनी है। अब हम आज वेरी पावरफुल क्रिया, जिससे बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, वो करेंगे, अग्निसार और उड्डयन। ये ट्विन क्रिया है, अग्निसार के पश्चात उड्डयन किया जाता है। इन दोनों क्रियाओं का डायरेक्ट संबंध हमारे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और ऊर्जा तंत्र यानी नाभि चक्र से है। यह ऐसी क्रिया है कि अगर आप 10 क्रिया करते हो, वो मत कीजिए, लेकिन एक क्रिया कीजिए, इतनी पावरफुल है। कहा जाता है कि मृत्यु मातंग केसरी जरा मरणम नाशनम, यानी आपके मृत्यु को, भय को ये निकाल लेते हैं। इतनी प्राण शक्ति शरीर में इकट्ठी होती है कि आप मृत्यु, क्या उसके भय को, मृत्यु कुछ नहीं है, भय है, उस भय से आप पूर्ण हो जाए। जरा मरणम नाशनम, यानी आपकी जो एजिंग प्रोसेस है, आपके जो शरीर में
रोग उत्पन्न होते हैं, तकलीफें उत्पन्न होती है, उसका नाश कर देगा। एजिंग प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। तो ये क्रिया हम प्रैक्टिकली करेंगे। उसके पहले 3 प्रकार की कपालभाति करनी होती है। हाथों की विशिष्ट मुद्रा होती है ताकि हमारा एब्डोमिनल पार्ट बिल्कुल ढीला हो सके। चलिए हम 3 बार करेंगे, तीनों राउंड करेंगे, 40-40 स्ट्रोक सिर्फ। ये कपालभाति क्यों करनी है इस प्रकार की, ताकि हमारा ये हिस्सा बिल्कुल ढीला हो सके, क्योंकि अग्निसार उड्डयन में एब्डोमिनल बिल्कुल ढीला होना आवश्यक है, तो हम ठीक से कर पाएंगे। चलो पहले हाथ को इस तरह क्रॉस कर लेंगे पीछे, यानी कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन बिल्कुल सीधी, पेट अपने आप तना हुआ। सिर्फ 40 स्ट्रोक कपालभाति के। रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप, रुक जाएंगे, आंखें बंद। आंतरिक सक्रियता, सांस की गति बिल्कुल थम गई है, फिर भी आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हो, क्योंकि कपालभाति में सिर्फ हम कार्बन को बाहर फेंकते हैं। दूसरा प्रकार, हाथ इंटरलॉक करेंगे इस तरह एग्जैक्ट नाभि पे। जब भी कपालभाति करेंगे हाथ का दबाव बना रहेगा, हाथ से और दबाएंगे। अगेन 40 स्ट्रोक। सावधान, रेट की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, शुरू। अगेन आंखें बंद। सांस बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आप थकान महसूस करते हो तो और विश्रांति लीजिए। सिर्फ सांस को देखिए। जैसे हम देखना शुरू करेंगे हमारा मन सारे विचारों से मुक्त हो जाएगा, सिर्फ देखने की क्रिया करेगा। मन मुक्त हो गया, देखने में एकाग्र हो गया, अपने आप शरीर शांत हो जाएगा। तीसरी क्रिया, अब ये क्रिया थोड़ी हटके है, यानी बहिर्कुंभक में सांस को बाहर निकाल देना है, फिर मन के बल से, मनोबल से पेट को अंदर बाहर करना है। हम चाहे तो हमारे स्नायु बिना किसी सपोर्ट से मूव कर सकते हैं। एक बार देख लेंगे। रेचक, पेट को हिलाना है। बिना सांस कल्पना से पेट को अंदर बाहर करना है, ताकि हमारे ये एब्डोमिनल सेल्स बिल्कुल ढीले हो सके। कोशिश कीजिए, हम दोबारा करेंगे, जितने भी हो सके, 10, 12, 8, 10, 3, 4, जितने भी। चलो रेचक, शुरू। कुछ पल के लिए विश्रांति ले लेंगे। आंखें बंद, बिल्कुल बिल्कुल आंखें बंद। मनोमन अपने आप को अग्निसार उड्डयन के लिए तैयार कीजिए। अगर आप नए साधक हो, आपको पता नहीं अग्निसार उड्डयन क्या है,
तो सिर्फ सुन लेंगे। अगर आप पुराने साधक हो तो जितना हो सके कीजिए। अग्निसार उन्नयन के बारे में बहुत बता चुका हूं मैं आपको कि एक ऐसी क्रिया जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को फुल प्रूफ कर देगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप नियमित रूप से अग्निसार उद्यान करेंगे, आप कभी पेट की तकलीफ को महसूस नहीं करेंगे। पेट की तकलीफ क्या है आप कभी जान नहीं पाएंगे। मुझे याद नहीं कभी मेरे पेट में कुछ तकलीफ हुई, आज पेट दुख रहा है, दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक हो गया, ये कुछ भी नहीं होगा। इतने पेट के मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, तीनों सिस्टम साथ में है। एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी जो निष्कासन सिस्टम है, आंतें और ऊर्जा यानी नाभि चक्र, तीनों एक साथ प्रभावित होते हैं। ये अनुभव की बातें हैं, आप खुद करेंगे खूब अनुभव कर पाएंगे। मैंने काफी किया है, इससे मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा है। चलो अग्निसार के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप बैठ सके तो पद्मासन में बैठिए। पद्मासन सबसे बढ़िया आसन है। आप नहीं बैठ पाते पद्मासन में तो अर्ध पद्मासन में बैठिए। वो भी नहीं कर पाते तो सिर्फ सुखासन में बैठिए। दोनों हाथ के पंजे घुटनों पे रखेंगे, कोहनी बाहर निकालेंगे। देखिए मेरा शरीर अपने आप झुक गया। आप भी इस तरह कीजिए। बॉडी का वेट घुटने पे लाइए, आगे शिफ्ट कीजिए और अपनी आंखों से अपने पेट को देखने का प्रयत्न कीजिए। थोड़ा सा झुक जाएंगे। अब क्या करना है, संपूर्ण सांस को बाहर निकाल देंगे, यानी रेचक करेंगे, फिर पूरक नहीं करेंगे। तो ये बीच की अवस्था क्या कहलाती है, बाह्य कुंभक यानी बिना सांस की अवस्था। बिना सांस की अवस्था में पेट को अंदर बाहर करने का प्रयत्न करेंगे। जितनी बार आप कर सको, 10, 20, 25, 50। चलिए एक बार कीजिए। मैं आपसे क्या होता है उस बात का अनुभव करने को आग्रह कर रहा हूं। आप जब क्रिया पूरी करेंगे तब क्या होगा उस बात का ख्याल रखिए। चलिए शुरू करेंगे। आगे से थोड़ा झुक जाएंगे। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। देखा किस तरह जब मेरे 50 स्ट्रोक कंप्लीट हुए, मेरे शरीर ने सांस ले ली। एक पल भी रुका नहीं, मेरे शरीर ने तीव्र गति से सांस ले ली। क्योंकि ये 50 स्ट्रोक में सारी सांस अपने आप अंदर खत्म हो जाती है, यानी शरीर में सांस की तड़प उठती है और आपका शरीर अपने आप सांस ले लेगा। अगर आपने सांस छोड़ी है, मान लीजिए बाय चांस, तो आपने गलत किया है। क्योंकि शुरू में ही बहिर्कुंभक में क्रिया करनी है। पूरी सांस को निकाल देना है, नई सांस नहीं लेनी है और बिना सांस की अवस्था में पेट को अंदर बाहर करना है। कुछ पल के लिए आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप थक गए हो, लेकिन थकान नहीं है। वो मणिपुर चक्र के नाभि के स्थान का सक्रियपन है। पुनः करेंगे, दोबारा करेंगे। ले स्थिति ले ले, दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी बाहर निकालो। शरीर का बॉडी वेट थोड़ा शिफ्ट करेंगे। पीठ अपने आप हल्की हो गई। अपनी आंखों से अपने पेट को देखने का प्रयत्न। मेरी गर्दन सीधी है क्योंकि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। आप ठीक से सुनिए। रेडी, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। आंखें बंद। सांस को नॉर्मल होने दे, सांस की गति को स्वाभाविक होने दे। तीसरा और आखिरी राउंड करेंगे। पहले आपने ज्यादा किया होगा, फिर कम किया होगा, अभी बिल्कुल कम हो पाएंगे, फिर भी जितने हो सकते 8 से 10।
यह हमारी शरीर की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया है। एक बार आपने सिद्ध कर लिया अग्निसार उद्यान को, मान लीजिए जिंदगी भर के लिए पाचन तंत्र आपका सक्रिय हो गया। पेट में कहीं भी हड्डी नहीं है, अगर हड्डी होती तो शायद हड्डी गलती, सिर्फ ऑर्गेन है, और ये ऑर्गेन जो हमें जिंदगी भर काम दे सकते, कभी थकते नहीं है ऑर्गेन। चलो तीसरी बार करेंगे। ले लो स्थिति, दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी बाहर निकालेंगे, वेट को शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा आगे झुक जाएंगे, अपनी आंखों से अपने पेट को देखेंगे, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। आंखें बंद, आंखें बंद। अपने आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। पेट की जितनी तकलीफें हैं मान लीजिए फुल प्रूफ हो जाएगी, दूर हो जाएगी सब, यकीन मानिए। कई सालों का अनुभव रहा है। अग्निसार उद्यान पेट के लिए इट्स लाइक इंश्योरेंस, ठीक हो जाएगा सब कुछ। नए साधक है तो एक बात याद रखिए, अगर आपका कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो 6 महीने तक ये क्रिया नहीं करनी है, एनी काइंड ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी, क्योंकि वो घाव रुझने में काफी वक्त लगता है, तकलीफ हो सकती है। एक बार किससे बता दीजिए, सीख लीजिए, तत्पश्चात आप कर सकते हो। उड़ियान करेंगे। उड़ियान में क्या करना है, इसी तरह शरीर की पोजीशन लेनी है, सांस बाहर निकालनी है, लेकिन मूवमेंट नहीं करनी है, पेट को अंदर खींचना है जितना खींच सको, और ये चिन्ह यहाँ पे लॉक करना है, यानी जलंधर बंद लगाना है आपको। चलिए शुरू करेंगे। ले लो स्थिति, दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी बाहर, संपूर्ण रेचक, पेट खींचिए अंदर, बंद लगाइए। अपनी क्षमता से अनुसार रुकना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी है तो ज्यादा नहीं रुकना है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी लेवल को सेट कीजिए और कीजिए। चाहे तो आप आसन छोड़ सकते हो, आप पद्मासन में बैठे हो तो अर्ध में बैठ सकते हो, पैर को आगे पीछे कर सकते हो, थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ कर लेंगे। अब एक राउंड, सिर्फ एक राउंड कपालभाति का करेंगे। अब कपालभाति अपने आप प्रयत्न रहित होगी, क्योंकि हमने इतना ऑलरेडी हमारे पेट को ढीला करके रखा है कि कपालभाति सहज हो जाएगी। शून्य कपालभाति, यानी आपको ही पता चलना चाहिए कि कपालभाति हो रही है। जैसे हमारा पूरा शरीर हिलता है वैसे नहीं, उसे स्थूल कपालभाति कहते हैं। शून्य कपालभाति सिर्फ आपको ही पता चलेगा। सावधान, रीत की हड्डी बिल्कुल सीधी। अगर आप पुराने साधक हो, आपकी श्वसन क्षमता बराबर है तो आप 100 के प्लस जा सकते हो, 150 कर सकते हो। बाकी 100 तक ही रुकिए, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब कपालभाति करते हैं हार्ट को उसी स्पीड से दबकना पड़ता है, और ज्यादा दबक, इट्स एब्डोमिनल स्पीड, हम जो नॉर्मल धड़कन है उससे ज्यादा होती। अगर हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो हार्ट की ट्रबल हो सकती है। इसके लिए सावधानी बरते, 100 तक ही सीमित रखे। फिर भी अगर आप क्षमतावान हो तो आगे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कपालभाति के एक राउंड करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा, संपूर्ण रेचक, पूरा शुभ।
स्टॉप। सहज कुंभक में खो जाइए। सहज कुंभक यानी शरीर स्थिर, मन शांत, चित्त स्थिर और बिल्कुल मंद सांसें। शरीर सांस मन, सांस मन शरीर, शरीर मन सांस। ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर से हम स्थिरता को महसूस कर सकेंगे। मानो शून्य अवस्था में आ गए। इस अवस्था का सबसे बड़ा बेनिफिट, हमारा शरीर रीसेट होता है। मन शांत होने की वजह से अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने आप उसी मात्रा में बहने लगती है जितनी मात्रा की शरीर को जरूरत हो। ध्यान की प्रारंभिक अवस्था। दोनों हथेलियों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे। अब हमारे पास 15 मिनट बची है। हम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले 5 राउंड अपने आप 5 राउंड बिना रुके रेचों को लंबा करते हुए अनुलोम विलोम करना है। आप चाहे तो बंद लगा सकते हो, चाहे तो बंद मत लगाइए, लेकिन 5 राउंड कीजिए। हाथ की अगर अंगुली मुद्रा कर सके तो बढ़िया है। इस तरह लेफ्ट को बंद करना है, इस तरह राइट को बंद करना है। दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा बनानी है और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। करेंगे रेचक, अपने आप करेंगे। मैं भी करूंगा, आप मुझे देख के अपने आप कर सकते हो। मैंने अनुलोम विलोम क्रिया की है। प्राणायाम में बंद लगाना पड़ता है। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। हमारी नसनाड़ियां शुद्ध होती है। दाहिनी यानी राइट को पिंगला करते हैं, बाई यानी लेफ्ट को ईड़ा कहते हैं, और दोनों के बीच में होने वाली सुषुम्ना, ऐसा कहते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से या क्रिया से इस नाड़ियों की शुद्धि होती है। इसलिए उसे ओपनिंग बेसमेंट या नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया है। और ये शुद्ध हुई नाड़ियां प्राण शक्ति को ठीक से वहन करती है। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के कई प्रकार है। एक ही ऐसा प्राणायाम जिसके लिए सारे योग ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार बताए गए हैं। भस्त्रिका प्राणायाम बहु फलदायी होता है। ऐसा देखेंगे तो एक ही ऐसा प्राणायाम है जिस प्राणायाम में हमें सांस की गति बढ़ानी, यानी
तेज गति से सांस लेते हुए इस प्राणायाम को करना है। हम पहले 3 प्रकार करेंगे, आज 3 प्रकार कर पाएंगे, कल उसके बाकी के 2 प्रकार करेंगे। पहला प्रकार आप देख लीजिए। आज आपको ड्रोन मुद्रा लगानी, यानी घुटने को इस तरह पकड़ लेना है ताकि आप स्थिर बैठ सको। एक बार देख लीजिए, दोबारा करेंगे। 21 भस्त्रा करने। भस्त्रा यानी कपालभाति में जब हम पेट को हिलाते, अभी पेट को नहीं लाना है, सिर्फ छाती से ही सांस को बाहर फेंकना है, यानी पेट को इग्नोर कीजिए, पेट को भूल जाएंगे। एक बार देखिए भस्त्रा क्या होता है। पूरक, रेचक, पूरक, पेट को भूल जाइए, सांस को ऊपर से ही बाहर फेंकिए। शुरुआत में दोनों हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। 21 भस्त्रा करेंगे, फिर सांस को निकाल देंगे, रेचक करेंगे, फिर सांस को भरेंगे, पूरक करेंगे, फिर बंद लगाएंगे। इस तरह बंद छोड़ के दोनों नासिका से रेचक करेंगे। ये पहला प्रकार है, हम करेंगे। पुराने साधक जानते हैं, नए साधक कृपया कोशिश करिए समझने की। रेचक, पूरा 21 भस्त्रा। रेचक, पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ देंगे, दोनों नासिका से रे। ये पहला प्रकार था। अब दूसरा प्रकार। सिर्फ कितना फर्क है, आखिरी कुंभक और बंद लगाएंगे, बंद छोड़ेंगे, फिर राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक करेंगे। बाकी सारी प्रक्रिया सेम है, करेंगे। नए साधक सिर्फ देखें, पुराने साथ में कर सकते हैं। रेचक, पूरक, भस्त्रा। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से रे। तीसरा प्रकार। अब क्या करना है, बंद छोड़ने के पश्चात लेफ्ट को बंद करके राइट से रेचक करना है, इतना ही फर्क है। रेडी, रेचक, पूरक, भस्त्रा। पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रे। थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप भस्त्रा वगैरह जानते हो तो आराम से कर पाएंगे, वरना अगर आपको प्राणायाम में ज्यादा जानकारी नहीं है, प्रत्यक्ष सिखाने वाला आपके सामने नहीं है, आपकी कोई गलती निकालने वाला नहीं है, तो कृपया मेरी आपसे गुजारिश है, सिर्फ अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम सापेक्ष प्राणायाम है, उससे कोई तकलीफ नहीं होगी, आपकी नाड़ी शुद्ध हो जाएगी,
आपका ब्रेन अपने आप ठीक हो जाएगा, ब्रेन संतुलित हो जाएगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी, मन शांत होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम किसी भी खतरे से बाहर रहेंगे। जितनी 21 बार कर सकते हैं, 15 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हो, अपनी क्षमता से अनुसार करना है। हो सके तो रेचक को लंबा कीजिए। अब हम ओमकार करेंगे, एक एक बार करेंगे, 3 प्रकार एक एक बार करेंगे। फिर आज किस तरह पानी पीना है उसकी बातें बताऊंगा, क्योंकि अक्सर हम खाना खाना भी नहीं जानते, पानी पीना भी नहीं जानते, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया नहीं गया। हमारे सिलेबस में कहीं भी बुनियादी बातें नहीं है। ऐसा बहुत सिखाया गया जो कुछ काम का नहीं है, और काम की बहुत सारी बातें सिखाई नहीं गई। कोई बात नहीं, सीखने के लिए कोई आयु नहीं होती, हम कभी भी सीख सकते हैं। हम पहले 3 प्रकार एक एक बार करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। पहला प्रकार सादा ओमकार, आंखें बंद रखेंगे, संपूर्ण रेचक, पूरक, ओम। शांत शांत। लघु लहरी करेंगे एक बार पूरा। ओम 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 ओम। शांत शांत। ब्राह्मरी ओमकार एक बार करेंगे, कान बंद कर देंगे, रेचक, पूरा, ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण, चेहरे पे घुमाएंगे। 3 ओमकार से कुछ नहीं होता। अगर आप घर पे हो तो 108 बार कीजिए। एक बार अनुभव करना है, शरीर में इतनी ऊर्जा पैदा होगी मानो जैसे आपका शरीर लाइव हो गया। जैसे बिजली कैसे होती है लाइव ऊर्जा, वैसे आप अपने शरीर को ऊर्जावान महसूस कर पाएंगे। 20 या 25 मिनट लगती है। सिर्फ स्थान लेके बैठिए, एक बार कोशिश कीजिए। ये बातें ऐसी है कि बिना अनुभव आप जान नहीं सकते। इसे ब्रह्मांडीय नाद भी कहते हैं। अगर आप घर में 4 जन हो, एक दूसरे को सामने फेसिंग कीजिए। ज्यादा जन हो तो सर्कल बनाइए। जैसे ब्रह्मांड में सारे ग्रह घूमते हैं वैसे आप राउंड में बैठिए और फिर साथ में ओमकार साधना कीजिए। एक दूसरे की ऊर्जा एक दूसरे की कम ऊर्जा को बढ़ाएगी, और जो अनुभव होगा वो आप बयान नहीं कर पाएंगे। हम अक्सर क्लास में कई बार ये 108 ओमकार करते हैं और काफी अच्छा महसूस होता है। अब कैसे पानी पीना है, जिस तरह हम खाना कब खाना है, भूख लगे तब, प्यास लगे तभी पानी पीना है। लेकिन वक्त बदल गया है। हम अक्सर एसी में बैठते हैं, पूरा दिन ठंडे माहौल में होते हैं, हमें प्यास नहीं लगती। तो कम से कम आपको 2, 2.5 या 3 लीटर दिन में पानी पीना है, क्योंकि पानी हमारे शरीर में लिक्विड लेवल को बढ़ाता है। हमारी शरीर की जो हीट है उसे संतुलित करता है। अगर बढ़ी हुई हीट है तो उसे नियंत्रित करेगा। हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिस सिस्टम से पूरे शरीर में रक्त का बहाव होता है, वो बहाव अगर पानी कम हो गया तो बहाव
रुक जाएगा, कम होगा और हम सुस्ती महसूस करेंगे, हमारे शरीर के पुर्जे पुर्जे ऊर्जावान नहीं रहेंगे। इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए भी सफिशिएंट पानी पीना आवश्यक है। अगर प्यास लगती हो पीते तो ठीक है। तीसरी बात, अगर हमारे शरीर में हीट बढ़ गई लेकिन हम तो एसी में बैठे हुए, पता नहीं चलेगा क्योंकि एसी से बाहर आप ठंडा महसूस करते हो, आंतरिक ऊर्जा बढ़ सकती है। अगर आपका यूरिन, जब आप टॉयलेट जाते हो, यूरिन अगर आपका पीला आ रहा है तो समझिए कि आपके शरीर में हीट बढ़ गई है, तब वापस पानी पी लीजिए। किस तरह पानी पीना है? घूंट घूंट पानी पीना है। जैसे हम बिना मुंह लगाए एक साथ स्पीड से पानी पीते, इस तरह दार 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 पानी पीते, वो गलत है। घूंट घूंट पानी पीजिए ताकि हमारी जो अन्न नली है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। ठंडा पानी 3 घंटे से पचन होता है उसका। मटके का या गर्म किया हुआ पानी ठंडा करके पिए, उसमें अशुद्धि दूर हो जाती है, पचने में बिल्कुल हल्का होता है। अब बात खाना खाने वक्त, बहुत लोग की आदत है खाना खाते पानी पीती है, बिल्कुल गलत। मान लीजिए जब आप खाना खाते हो पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अगर आप पीते हो तो पानी जहर का काम करेगा। आप खाना खाते हो उसके पहले आधा घंटा पानी पी लीजिए। बीच में अगर आपको कुछ तकलीफ हुई, तीखा लगा तो 1 घूंट सिर्फ पीजिए। खाना खाने के पश्चात सिर्फ मुंह में कुल्ला करने के लिए, मुंह को साफ करने के लिए 1 घूंट पानी पीजिए। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा तक पानी बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस है, पाचक रस है, वो पानी पीने की वजह से मंद हो जाएंगे। जब हमें भूख लगती है तब हमारे पाचक रस शरीर में बहुत आते हैं, वो भूख की संवेदना होती है। अगर पानी पिएंगे तो पाचक रस मंद हो जाएंगे, खाना नहीं पचेगा, अपचन होगा, बहुत सारी तकलीफें होगी। सफिशिएंट पानी पियो, गर्म पानी पियो, हो सके तो बैठ के पानी पियो। अगर खड़े रह के पानी पीते तो आपको वायु दोष हो सकता है। वायु दोष यानी सारे शरीर में पेन, आगे चल के आपको घुटने में तकलीफ हो सकती है। तो पानी पीने के बारे में इस बातों का ख्याल रखें। बैठ के पिए, घूंट घूंट पिए, आराम से पिए, जब प्यास लगे तब पिए। अगर पेशाब पीला आ रहा है तो पानी पिए। खाना खाने वक्त बिल्कुल मत पिए। गर्म पानी पीने का कोशिश कीजिए, शरीर की शुद्धि हो जाएगी। इस तरह जितने हो सके आप नियमों का पालन करने की कोशिश करें। जो भी करेंगे हम खुद के लिए करेंगे और किसी को फायदा नहीं, और इस तरह हम स्वस्थ रह सकते हैं। शांति पाठ करेंगे। कल शांति पाठ का मैंने मीनिंग भेजा था, बहुत बड़ा मीनिंग है, हम नहीं जानते, लेकिन वो मैथमेटिकल इक्वेशन है। शून्य से क्या होता है, शून्य कहां से आया, शून्य क्या गया, शून्य किससे पैदा होता है, वो मैथमेटिकल इक्वेशन है। फिर भी उसका भाव मीनिंग बहुत है। आप फेसबुक पे उसको देख सकते हैं, उसका मीनिंग देख सकते हैं। क्योंकि हम जहां से पैदा हुए, हम पूर्ण परमात्मा की संतान है, और पूर्ण परमात्मा की संतान पूर्ण ही होती है, अतः हम पूर्ण है। पूर्ण से पैदा हुए, पूर्ण होकर ही हम जाएंगे। फिर अगर हम पूर्ण है तो अभाव किस बात का। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग संपन्न हुआ। खुश रहो, आबाद रहो, प्रसन्न रहो, निश्चिंत रहो। अस्तु।